नमस्कार दोस्तों। फिर से आज आपका स्वागत है होमवर्क के फोर्थ पार्ट में। आज के पार्ट में मैं आपके साथ जो घर के खर्चे हैं वो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आए दिन क्या होता है कि महंगाई बढ़ रही है, हमारी इनकम से ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। और जब हम उसका अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है मंथ एंड में कि भाई हमारे सब पैसे गए कहाँ। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक्सेल का शीट तैयार किया है, जो इसके साथ ही अटैच किया हुआ है, जो आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे लिंक दी गई है, उसके अंदर वो लिंक से आपको सीधा फॉर्मेट ये रेडीमेड मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने अपने खर्चे का एक एग्जांपल लेके थोड़ा सेट किया है, थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, और उसके हिसाब से आप अपने खर्चे जो भी होते हैं वो इस शीट में डाल के रखो, तो आपका एक ही पेज के अंदर पूरे घर के शीट का पूरा वो खर्चा अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए, एक छोटा सा शीट है एक्सेल का। इसमें मैंने क्या किया है, इसको ए और बी पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ए पार्ट में लिया है मैंने जो हमारे मंथली एक्सपेंस है, मतलब ये ऐसे खर्चे हैं जो हर महीने होते ही है। और दूसरे कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसका नाम दिया है मैंने ओकेजनल एक्सपेंस, जिसमें वो आपका कभी कभी होता है, मतलब साल में 2 3 4 बार ही होता है। तो उसको बाइफरकेट कर दिया है। तो इससे क्या रहता है कि हमारा मेंटेन करने का बहुत ईजी हो जाता है, मेंटेनेंस उसका बहुत ईजी रहता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने सब पर्टिकुलर्स दे दिए हैं। जैसे एग्जांपल लिए है कि ये दूध का, तो हमारा खर्चा जो है मैंने यहाँ पे पूरा एक सैंपल के तौर पे डाल के रखा है, और यहाँ उसका टोटल और उसके यहाँ पे इसका एवरेज निकाल दिया है। इसी तरह न्यूज़पेपर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो सब। जिसमें ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपका 2 महीने आएगा, गैस बिल है अगर वो गैस लाइन कनेक्शन है तो वो भी 2 महीने में आएगा, इस तरह से। और इसमें सैलरी भी ले लिया है, जो हमारे घर पे लोग काम करते हैं उसमें ये ध्यान रखा है कि दिवाली के टाइम पे अक्टूबर या नवंबर में जब दिवाली आती है तो हमको उसका जो बोनस होता है वो भी ऐड करना है। तो ये पूरा जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके सीट सेट किया है पूरा, सब डमी है, मेरे घर का खर्चा नहीं है, क्योंकि ये पूरा जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा पूरे घर का हर महीने का टोटल एक्सपेंस आ गया। और ये जो है इस तरह से जो टोटल है ये पूरा यहाँ पे खर्चे का आ गया, और उसका एवरेज निकाल दिया। ये टोटल और ये टोटल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रैंडम वैल्यूज लिए मैंने। आप जब करेंगे प्रॉपरली डाल के तो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन का टोटल और वर्टिकल लाइन का टोटल एकदम सही मिलेगा। और एक्सेल शीट है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, कुछ लेबर ज्यादा होती नहीं है। उसी तरह से आपको ये ओकेजनल एक्सपेंस है वो भी उसी तरह से डालने हैं। जैसे इसमें मैंने लिया है व्हीकल मेंटेनेंस, तो आपका व्हीकल का जो मेंटेनेंस है वो हर बार नहीं होता है, साल में 1 या 2 बार होता है। फिर कपड़े हैं तो हम रोज रोज नहीं खरीदते हैं, साल में 2 3 बार खरीदी होता है। घर में किसी का बर्थडे होता है उसके लिए ज्यादा खर्चा होता है, या फिर हम स्कूल का कॉलेज का फीस है वो हम डाल सकते हैं इसमें, तो वो भी आपका साल में 1 या 2 बार रहेगा। और व्हीकल इंश्योरेंस है, इस तरह से सब मैंने डिटेल दिए। उसके बाद ये उसका टोटल मैंने ये भी डमी वैल्यूज लेके डाला है, और यहाँ पे उसका समरी दे दिया है। जैसे ये पूरा जो खर्चा है जनवरी महीने का, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और ये जो ओकेजनल एक्सपेंस है उसका खर्चा मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये मेरा हो गया जनवरी महीने का पूरा खर्चा 78,000। ये अगेन बता रहा हूँ, ये डमी है, रियल में इतना नहीं होता है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए है, ऊपर नीचे मैंने वैल्यूज लिए है। और इसी तरह से मैंने पूरा घर का ये टोटल खर्चा मैंने मार दिया, तो ये हो गया मेरा साल का खर्चा। और उसका मैंने एवरेज निकाला तो करीबन ये 49,000 मतलब 50,000 होता है। अभी यहाँ पे मैंने ये ध्यान रखा है कि LIC प्रीमियम को मैंने खर्चे में नहीं लिया है, क्योंकि LIC सबके पास होती है, लेकिन वो वन टाइप का इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको आज नहीं तो कल कभी भी वो रिटर्न मिलने वाले हैं पैसे। लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर वो आप बीमार नहीं होते हो तो वो पैसे चले जाते हैं, तो वो आपके खर्चे में आ जाते हैं।
और अगली साल के लिए आप प्लान कर सकते हो, वो भी यहाँ पे 2-3 लाइन में समझाया है कि जैसे मेरा एवरेज एक्सपेंस यहाँ पे हुआ 50,000, तो मेरा साल का खर्चा हो गया 6 लाख। ये 10 साल मैंने महँगाई बढ़ने पर ये थोड़ा ऐड कर दिया है, तो ये 60 की जगह पे अभी मुझे साल का जो खर्चा है वो 6,66,000 में होगा और मंथली इनकम उसको अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो 55,000 आता है। तो अगर हमारा मंथली इनकम इतना है 65,000 है, तो आपको ये 5,000 रुपया और ज़्यादा कमाना है। तो आपका अर्निंग होगा वो 5,000 आपको हर महीने बढ़ाना पड़ेगा, हर साल का 5,000 के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपको एक अंदाज़ा भी मिल जाता है कि आप ये किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये शीट में लिंक दिया हुआ ही है, आप सीधा उसको डाउनलोड कर सकते हो और आपको ये रेडीमेड फॉर्मेट मिल जाएगा, आपके कंप्यूटर में डाल दो, आपके फ़ोन में या लैपटॉप में और इसके अंदर जब खर्चा अच्छा इसमें जो चीज़ें बताने वाला हूँ मैं ख़ास कि जिसे यहाँ पे मैंने लिख लिया है टी एंड स्नैक्स। तो ये ऐसा नहीं है कि छोटा-छोटा हिसाब नहीं रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि आप ₹5 का या ₹10 का चाय नाश्ता करते हो तो ऐसे नहीं वो रैंडमली लिखना है आपको। जैसे महीने में मेरा खर्चा कितना हुआ, तो ऐसे यहाँ पे देखो एग्ज़ाम्पल में मैंने लिया ₹423 मेरा चाय-पानी का खर्चा मतलब कहीं बाहर गए, कहीं पे चाय नाश्ता कर लिया बाहर, जॉब पे जाते वक़्त या आते वक़्त, वो खर्चा है। तो इसमें आपको जो टोटल है वो ही डालना है, रोज़ का हिसाब नहीं लिखना है। तो इसके लिए हम कैसे मेंटेन करें? तो ये टोटल लेने के लिए आपको क्या करना है सिंपल से एक छोटा-सा रफ पेड का नोटबुक आता है जो 2 या ₹5 के में मिल जाता है। तो इस तरह से आप स्टेशनरी से वो छोटी-सी बुकलेट ले लीजिए और जब भी आप खर्चा करो जेब में लेके ही घूमो, वॉलेट में डाल दो या अपने पास ही रखो। जब भी आप कोई खर्चा करते हो, तो उसके सामने वो लिख दो और वीक में उसको टोटल लगाते जाओ। जैसे यहाँ पे सब ब्लैंक्स होंगे, ये तो शुरुआत जब करोगे तो वहाँ पे डालते जाओ और लास्ट में मंथ खत्म हो जाए, तो उसको ऐड अप करके यहाँ पहले में डाल दो। तो इस तरह से और ये निकाल दो बाकी में से। तो यह क्या होगा आपका पूरा टोटल ही मंथ का मिल जाएगा। तो ये आपको महीने का टोटल खर्चा है वो डालना है। जैसे पेट्रोल डलवाते हो, यहाँ मैंने दिखाया है कि 4,500 3-4 गाड़ियाँ हैं घर में, तो इतना मेरा ये महीने का पेट्रोल हो गया। अभी तो वो भी ज़्यादा हो गया है, तो ये खर्चा ज़्यादा लिया है मैंने। तो उसका भी आपके सभी व्हीकल्स का अलग-अलग नहीं लगेगा, रफली आपको अंदाज़ा आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक रफ एस्टीमेट मिल जाता है। ये एवरेज निकालने का यही फ़ायदा है कि ये आपको एक रफ एस्टीमेट मिल जाएगा। जैसे मेरा पेट्रोल का यहाँ देखो एवरेज का खर्चा है वो पता चल गया कि करीबन 3,875 है। ऐसा तो मुझे ₹4,000 हर महीने पेट्रोल के लिए ही चाहिए। इस तरह से ये चाय नाश्ते का अगर आप देखो, तो इसके अंदर ₹400 है, तो ₹400 हम जाते हैं तो इतने हमको चाहिए। एडिक्शन कुछ है आपको पान पड़ी की सिगरेट का, तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, वो पता चलेगा। इससे दूसरा फ़ायदा होगा कि ये ऐसी कोई चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर भी आपको पता चलेगा कि हमारे कितने ज़्यादा पैसे इसके अंदर कंज़्यूम हो जाते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप हो सके उतना अपने हिसाब से अपने स्लॉट्स डिवाइड कर लो। जितने ये ज़्यादा होंगे इतना आपको कम्फर्ट जैसे यहाँ पे देखो मैंने आइसक्रीम्स और स्वीट्स कई बार होता है, गेस्ट आ गए आइसक्रीम मँगा लिया या घर में कभी खा लेते हैं स्वीट्स, कुछ ओकेज़न होता है तो लाके तो उसका अलग से रखा है। तो आपको पता चलेगा कि हेल्थ के लिए भी कि भई हम साल में इतने का स्वीट खा जाते हैं, इतनी शुगर हमारे अंदर जाती है। ये सब चीज़ें यहाँ पे लास्ट में भी एक मिसेलेनियस में लिया है जैसे ये लॉस्ट मिसेलेनियस एक्सपेंसेस या लॉस जो कुछ खर्चे ऐसे होंगे कि आपको पता नहीं चला कि कहाँ गए, आपने नोट नहीं किया, भूल गए, तो वो यहाँ पे डाल दो, ताकि पता चलेगा कि इतना था, इतना बचा है, तो इतना कहीं पे गया है, ऐसा होगा। तो या गिर गए पैसे, कभी लॉस हो गए, नहीं मिल रहे, जेब में रखे हैं, किसी ने निकाल लिए, कभी ऐसा भी होता है। तो वो आपको पता चल जाएगा कि कम हो रहा है कि नहीं, कि आपका थोड़ा मेंटेन हो जाएगा, जितने खर्च करने के लिए निकाले हैं, उसका रफ हिसाब लगाना है। आपको ऐसे एक-एक पैसे का हिसाब नहीं रखना है क्योंकि ये जो अभी भी पुराने ख़्यालात के लोग हैं जो एकदम से नोटबुक में एक-एक पैसे का हिसाब रखते हैं, हवा भराते हैं तो उसका भी ₹5 ल वो सब नहीं करना है, नहीं तो आप पागल हो जाओगे, इतने सारे खर्चे होंगे, इतना ना हमारे पास टाइम है लिखने का और ना इतना हम मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है टोटल ही लेना है खर्चा जो होता है रफ़ली तो इससे आपको एक रफ़ एस्टीमेट मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप डेफ़िनेटली यूज़ करोगे। अगर आपको इफ़ेक्टिव लगे, यूज़फुल लगे
तो इसको लाइक और शेयर करो और हो सके तो अपने ग्रुप में दूसरों के साथ शेयर करो ताकि उनको आपको भले ज़रूरत नहीं है लेकिन आगे किसी को भेजो, तो उसमें उसका हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगा लेकिन उसको अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद।